आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 के अंदर साइंस में चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसके पहले हम लोगों ने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत छोटा भी है, तो हम लोग इसको बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही कम समय में ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। कंपोनेंट्स ऑफ फूड का मतलब होता है कि जब हम लोग भोजन खाते हैं ना, यानी कि चावल दाल सब्जी ये सब जब हम लोग खाते हैं तो उस भोजन के साथ हमारे बॉडी में अलग अलग प्रकार के चीज़ें भी जा रहे होते हैं। उसको हम लोग कहते हैं विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स। यही सब हमारा कहलाता है फूड का कंपोनेंट। तो फूड के कंपोनेंट कितने होते हैं? बेसिकली 5 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। ये सब आपको आगे भी मिलेगा, लेकिन इसमें हम लोग बेसिकली किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? फूड के कंपोनेंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग 5 चीज़ों के बारे में ज़्यादा गहराई से जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे और इन्हीं 5 को हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, यानी कि फूड का ये सब क्या है? कंपोनेंट है, ये एक हिस्सा है। ठीक है, आगे सबसे पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं, अपने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? यानी कि हम लोग अपना अलग अलग प्रकार का फूड खाते हैं, चावल दाल सब्जी, रोटी सब्जी, दूध रोटी, अलग अलग प्रकार का हम लोग अपना भोजन खाते हैं। लेकिन इन सारे भोजन में क्या चीज़ है जो कि हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है? क्या केवल भोजन खाने से ही काम हो जाता है क्या? नहीं, उसके अंदर कुछ ऐसा तो ज़रूर होगा जिससे हम लोगों को एनर्जी मिल जाता है, हम लोग जिंदा रह पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। तो वही टॉपिक आपका यहाँ पे है कि डिफरेंट फूड जो हम लोग खाते हैं उन सभी में क्या ऐसा चीज़ है, जरा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। बहुत ध्यान से इसको समझते चलिएगा और पूरी तरीके से एनसीईआरटी के बेसिस पर ही आपका नोट्स बनाया गया है। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है देखा जाए। There are certain substances in food that are essential for the growth and development of our body. These substances are called nutrients. यानी कि हम लोग जो भोजन खाते हैं ना, उसमें कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो हमारे बॉडी में क्या करता है? ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है। उस चीज़ को हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। इसको आसान तरीके से ऐसे समझिए कि जब हम लोग भोजन खाते हैं तो उस भोजन के अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सब्सटेंस होते हैं, चीज़ें होते हैं। वही हमारे बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ देता है, हमारे बॉडी में डेवलपमेंट होता है और उन्हीं को हम लोग कह देते हैं न्यूट्रिएंट्स। ओके, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अब ये न्यूट्रिएंट्स हमारा क्या होगा? वही 5 जो हमने कहा अभी आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। यही हमारा 5 है न्यूट्रिएंट्स। और ये 5 का 5 न्यूट्रिएंट्स कब हम लोगों के बॉडी में आता है? जब हम लोग खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, तब। आगे बढ़ते हैं। द एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स इज द फ्यूल दैट इज यूज्ड बाय द बॉडी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। अब देखिए, हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत अलग अलग प्रकार के कामों को करते हैं। पढ़ना, लिखना, खेलना, दौड़ना, सोना, बैठना, गाना गाना, डांस करना, स्विमिंग, क्रिकेट, फुटबॉल, बहुत अलग अलग प्रकार के हम लोग काम करते हैं। और इन सभी काम को करने के लिए हमारे बॉडी को चाहिए एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से मिलता है? फूड से ही मिलता है, जो हम लोग अपना भोजन खाते हैं, है ना? कोई डाउट नहीं इसमें। और ये जो एनर्जी जो हम लोगों को मिल रहा है, ये तो फूड से मिल रहा है, लेकिन फूड में भी कौन दे रहा है? वही 5 न्यूट्रिएंट्स हमको दे रहा है ये एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स। यही सब बेसिकली हम लोग हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। जैसा कि हमने कहा कि हमारे बॉडी में जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं या फिर जो एनर्जी आ रहा है वो यहीं से आ रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल्स, ये सारे के सारे हमारे क्या हो गए? न्यूट्रिएंट्स हो गए। और इन्हीं से हमारे बॉडी को क्या मिलता है? भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलता है, जिसके वजह से हम लोग अपना अलग अलग काम कर पाते हैं, है ना? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा हम लोगों को एनर्जी किससे मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, आगे, शुगर एंड स्टार्च आर द 2 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर बॉडी। अब कार्बोहाइड्रेट्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान में रखिएगा। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा ये ना क्लासीफाई कर देते हैं, अच्छी तरीके से समझाते हैं। पहला बात, तो हमारे बॉडी में कितने न्यूट्रिएंट्स? 5। यानी कि जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसमें 5 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलते हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट,
फिर प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स, ये 5 क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और इन्हीं सब चीज़ों से हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है, तभी हम लोग अपना अलग अलग काम कर पाते हैं, ठीक है। और इनमें से भी सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिल जाता है। और कार्बोहाइड्रेट भी हमारे 2 प्रकार के, एक शुगर और एक स्टार्च। ये शुगर वो शुगर नहीं है चीनी वाला शुगर जो हम लोग खाते हैं चीनी में, जो चाय वाला चीनी नहीं, वो नहीं, ये शुगर अलग चीज़ है। तो कार्बोहाइड्रेट्स कितने फॉर्म में पाए जाएंगे, 2 फॉर्म में पाए जाएंगे, पहला होगा शुगर और दूसरा होगा स्टार्च। तो जब भी आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा शुगर या फिर स्टार्च, तो समझ जाइएगा कि ये बात कर रहा है किसका, कार्बोहाइड्रेट का बात कर रहा है, सिंपल। चलिए, तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट। उसके बाद है हमारा एक एक्टिविटी, और यहाँ पे हम लोग 3 एक्टिविटी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, इसको पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। और ये एक्टिविटी लिखने का तरीका क्या होता है, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। एक्टिविटी में हम लोग बेसिकली 5 चीज़ लिखते हैं। पहला लिखते हैं एम। एम का मतलब है कि आप एक्टिविटी में क्या दिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हम लोग लिखते हैं थिंग्स रिक्वायर्ड, यानी कि इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो कि आपको चाहिए होगा, ठीक है। उसके बाद मेथड लिखते हैं। मेथड में हम लोग क्या लिखते हैं कि आखिर आप एक्टिविटी करेंगे कैसे, क्या क्या प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे। और चौथा लिखते हैं ऑब्जर्वेशन, यानी कि एक्टिविटी में आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपको इसमें यूनिक लगा, इसके बारे में बात करते हैं। और 5वां हम लोग इसमें लिखते हैं लास्ट में कंक्लूजन। कंक्लूजन का मतलब है कि आप इसका समरी बताओ, इस एक्टिविटी का समरी बताओ 2 से 3 लाइन में या फिर 1 से 1.5 लाइन में, कि आखिर इस एक्टिविटी से आपने क्या समझा, ठीक है। तो ये 5 चीज हम लोग हर एक्टिविटी में लिखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, इस एक्टिविटी को करने का क्या एम है, टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन अ फूड। इस एक्टिविटी को करने के साथ हम लोग ये देखेंगे, यानी कि इस एक्टिविटी में क्या बताया जाएगा, ये बताया जाएगा कि फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है। अच्छा, स्टार्च बोले या फिर शुगर बोले, इसका मतलब क्या समझेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट समझेंगे। तो आप इसका मतलब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हम लोग क्या चेक करने जा रहे हैं फूड के अंदर, कार्बोहाइड्रेट चेक करने जा रहे हैं कि वाकई में होता है कि नहीं होता है। तो कैसे चेक करेंगे, देखा जाए तो इस एक्टिविटी में हम लोग बेसिकली कार्बोहाइड्रेट पता करने जा रहे हैं कि भोजन में होता है कि नहीं होता है। तो आप कार्बोहाइड्रेट बोलो, स्टार्च बोलो या शुगर बोलो, तीनों का मतलब क्या है, सेम ही है ना। तो देखते हैं कि आखिर किस प्रकार से हमारे फूड में स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है, जरा देखा जाए इसके बारे में। देखिए, पहला तो इसमें देखेंगे कि थिंग्स क्या क्या चाहिए, अलग अलग प्रकार के क्या चीज़ें हम लोगों को चाहिए। पहला इसमें है रॉ पोटैटो। रॉ पोटैटो का मतलब हो गया कच्चा आलू। आपके घर में है, हमारे घर में भी है, सबके घर में है। तो आलू आपको लेना है एक, ठीक है। उसके बाद पानी लेना है, पैट्री डिश लेना है। पैट्री डिश का सिंपल सा मतलब होता है एक कटोरा ले लीजिए आप, शीशा वाला गिलास ले लीजिए। आपके एनसीईआरटी बुक में वो डायग्राम आपका दिया हुआ है वहाँ पे। मतलब कि एक प्रकार का क्या लेना है आपको, बर्तन ले लेना है, और वो बर्तन बेसिकली गिलास का होता है, यानी कि शीशे का होता है, उसी को हम लोग कहते हैं पैट्री डिश, ओके। उसके बाद आपको लेना है ड्रॉपर। ड्रॉपर बड़ा सिंपल सा है। ये ड्रॉपर ठीक वही है जो कि हम लोग अपने बचपन में अपने कानों में या फिर आँख में या फिर दवाई डालने के लिए इस्तेमाल करते थे हमारे मम्मी लोग। ये ड्रॉपर बेसिकली कैसा होता है, रबर टाइप होता है, यानी कि पूरा उसको आप दबा सकते हैं, फिर वो फूल जाता है, फिर बोतल में डालते हैं और फिर से हमारा दवाई उसके अंदर चला जाता है। ये ड्रॉपर है हमारा बेसिकली। और ये ड्रॉपर आपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा होगा, जब हम लोग अपने कानों में दवाई डालने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ड्रॉपर आपको एक ले लेना है। और उसके बाद फिर डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, यानी कि सिंपल सा आपको ये आयोडीन का सॉल्यूशन लेना है। अब सवाल है कि सर ये आयोडीन सॉल्यूशन क्या होता है। देखो, आयोडीन सॉल्यूशन का सिंपल सा मतलब है नमक और पानी। नमक और पानी को थोड़ा सा घोल देना है, वही हो गया हमारा आयोडीन सॉल्यूशन। तो ये सारा चीज़ आपको इसमें चाहिए एक्टिविटी करने के लिए। अब मेथड क्या है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं कि आप कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको करना क्या, देखिए, वॉश अ रॉ पोटैटो विथ वाटर एंड पील इट ऑफ। सबसे पहले आपका जो आलू था उसको अच्छी तरीके से धो लीजिए। धोने के बाद उसके ऊपर जो छिलका होता है आलू का, उसको हटा देना है, ठीक है। पहले आपको ये करना है। उसके बाद कट ऑफ अ थीन स्लाइस ऑफ पोटैटो एंड पुट इट ओवर अ पैट्री डिश। आलू को पहले धोना है, धोने के बाद उसको छीलना है, छीलने के बाद उससे आपको एक टुकड़ा आलू का निकाल लेना है, यानी कि एक स्लाइस निकाल लेना। जिस प्रकार का चिप्स होता है ना जो हम लोग खाते हैं दुकान से खरीद के, उसी प्रकार का भी एक स्लाइस पूरा का पूरा काट लेना है। और उस स्लाइस को किस में रख देना है, वही पैट्री डिश में, जो कि हमारा ग्लास वाला था ना प्लेट, उसी में रख देना है। उसके बाद क्या करना है, यूजिंग अ ड्रॉपर पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ओवर द पोटैटो स्लाइस इन द पैट्री डिश, यानी कि पैट्री डिश में जो आपने पोटैटो का स्लाइस रखा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, कुछ बूंद, 2-4 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन डाल देना है। किसके मदद से,
ड्रॉपर के मदद से, यानी कि ड्रॉपर में भरना है पहला आयोडीन सॉल्यूशन और उसके बाद फिर जाके आलू के ऊपर डाल देना है। ठीक है, अब करना क्या है, ऑब्जर्व केयरफुल्ली, बहुत ही सावधान तरीके से आपको उसको ऑब्जर्व करना है, यानी कि 5 मिनट 10 मिनट रुक जाइए, उसके पास देखते रहिए क्या उसमें कुछ बदलाव हो रहा है कि नहीं आलू के स्लाइस में, यही आपको उसमें ऑब्जर्व करना है। ठीक है, देखते हैं। अब आ जाइए आप ऑब्जर्वेशन में, क्या आप उसमें ऑब्जर्व कर पाएंगे, देखा जाए। वी विल नोटिस दैट द पोटैटो स्लाइस टर्न्स ब्लू ब्लैक। 10-15 मिनट के बाद आप देखेंगे कि वो जो पोटैटो का स्लाइस था, यानी कि जो आलू का टुकड़ा था, वो किस प्रकार का हो गया, रंग में ब्लू ब्लैक हो गया, यानी कि वो ना थोड़ा सा आपको ब्लू भी दिखेगा और थोड़ा सा ब्लैक भी दिखेगा। यदि ब्लू ब्लैक हो जाता है तो वो इस बात को दर्शा रहा है कि उस फूड में क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, यानी कि स्टार्च था। ठीक है, तो कंक्लूजन क्या निकला, चेंज इन द कलर ऑफ द पोटैटो स्लाइस टू ब्लू ब्लैक कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, यानी कि यदि वो पोटैटो स्लाइस ब्लू ब्लैक हो गया तो समझ जाइए कि पक्का उसमें कार्बोहाइड्रेट था। कोई डाउट इसमें? तो कोई यदि आपसे पूछे कि बताओ फूड में कार्बोहाइड्रेट्स का प्रेजेंस है कि नहीं है, यानी कि फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है, इसका पता हम लोग कैसे लगाते हैं, तो सिंपल तरीके से बताना है कि सबसे पहले एक आलू लेना है, आलू को धो देना है, धोने के बाद उसके छिलके को हटा देना है, हटाने के बाद उसको पेट्री डिश में रख देना है, एक स्लाइस आलू का एक स्लाइस रख देना है, उसके ऊपर 2-4 बूंद आपको डालना है आयोडीन का सॉल्यूशन, किसके मदद से, वो ड्रॉपर के मदद से डालना है। उसके बाद डालने के बाद 5 से 10 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है कि देखिए आखिर उसके कलर में बदलाव क्या हो रहा है। यदि वो आलू का जो टुकड़ा था स्लाइस, यदि उसका कलर ब्लू ब्लैक हो गया तो समझ जाइएगा कि उसमें स्टार्च यानी कि कार्बोहाइड्रेट था। कोई दिक्कत नहीं इसमें। इस तरीके से हम लोग पता करते हैं कि किसी भी फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। तो ये इस एक्टिविटी में हमने कार्बोहाइड्रेट्स का पता किया, यानी कि स्टार्च बोला फिर कार्बोहाइड्रेट बोलो, बात तो सेम ही है ना। इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पता किया। नेक्स्ट एक्टिविटी में हम लोग पता करेंगे प्रोटीन, और उसके भी अगले एक्टिविटी में हम लोग पता करेंगे फैट के बारे में। ठीक है, तो 2 एक्टिविटी हम लोग और करेंगे अपने अगले क्लास में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।